गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 कहानी जिसका नाम है चतुर सिपाही। एक सिपाही था। एक बार लड़ाई के बाद वह अपने घर जा रहा था। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वह बहुत थक गया था और वह बुढ़िया के घर पहुंचा और उसने बुढ़िया से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। बुढ़िया को उस पर दया आ गई और वो सिपाही को घर के अंदर ले गई। थोड़ी देर के बाद सिपाही को भूख लगी और सिपाही ने बुढ़िया से खाने के लिए कुछ मांगा। बुढ़िया थी बहुत कंजूस। उसने झूठ मूठ ही उससे कह दिया कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सिपाही चतुर था। वह बुढ़िया की चालाकी को समझ गया और आंगन में जाकर के एक ढेला उठाया। वह बुढ़िया से बोला कि मैं इस पत्थर को पकाकर खाऊंगा। बुढ़िया बड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि यह सिपाही पत्थर को कैसे पकाएगा। उसने सिपाही को एक पतीला और एक कड़छी दी। सिपाही ने उस पत्थर को पतीले में डाल दिया। कुछ पानी डालकर फिर उसे उबलने के लिए रख दिया। कुछ देर बाद सिपाही ने बुढ़िया से कहा कि अगर इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे तो अधिक स्वादिष्ट लगेगा। बुढ़िया ने थोड़ा सा नमक ला दिया। सिपाही ने उसे पतीले में डाल दिया और थोड़ी देर बाद सिपाही फिर बोला कि अगर इसमें थोड़ा सा चावल डालेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो बुढ़िया कुछ चावल भी लेकर आ गई। सिपाही ने चावल को उस पतीले में डाल दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही फिर से बोला कि बस अब केवल घी की कमी रह गई है। तो घी के साथ पत्थर बहुत बढ़िया बनते हैं। तो झट से बुढ़िया बोल उठी कि घी तो मेरे पास है, और वो कड़छी भर घी भी ले आई। घी भी सिपाही ने पतीले में डाल दिया और थोड़ी देर बाद सिपाही का अनोखा खाना तैयार हो गया। उसने आग पर से पतीला उतार लिया। फिर बुढ़िया की आंख बचा करके पतीले में से उसने पत्थरों को बाहर फेंक दिया। तब सिपाही ने कुछ खाना अपने लिए परोसा और कुछ बुढ़िया के लिए। बुढ़िया ने खाना खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। वह कहने लगी कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि पत्थर इतने मज़ेदार होते हैं। सिपाही मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि हम मन में कुछ ठान लें तो हम सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से उसने इस तरकीब से अपना पेट भी आसानी से भर लिया। धन्यवाद।